Hey guys, welcome to Dial Tutorials। तो आज हम पढ़ने जाएंगे लेसन 3 ऑफ 11th फ्रेंच। लेसन 0, 1 and 2 बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट हो चुका है। एवरी टॉपिक जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करो एंड देन you'll be advised to move forward to lesson 3। उसके बिना lesson 3 का मत आना। एंड again the same disclaimer, the pronunciation good before। So yeah, let's start। तो अभी आता है कम्युनिकेशन पे। जो ऊपर पैसेज था वो तो मैंने करवाया। मैंने बोला है आपको कि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिजूल की चीजें पढ़ा के जो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन ये वाला कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ये वाला करवाऊंगी। यहाँ पे है कि हम पोलाइट कैसे बन सकते हैं अगर किसी को पूछना हो कि यहाँ का रास्ता कहाँ पे है, या फिर यू वांट टू आस्क समबडी व्हाट्स द टाइम, तो हाउ कैन यू बी पोलाइट ओके व्हाइल आस्किंग। फर्स्ट फोटो यू कैन सी देयर इज दिस गर्ल आस्किंग अ गर्ल कि मुझे कहाँ पे जाना है। सो फर्स्ट इज एक्सक्यूज मोआ also throw away the restaurant s'il vous plaît। So she is asking, excuse me, where can I find the restaurant, or where is the restaurant please। Okay, she is asking the way to the restaurant। And the next one says just a kute du bureau administrator, that means just next to the administration office। Okay, so इसने क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे आप देखोगे OU यूज किया गया। Okay, हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में एकदम लास्ट में पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव्स क्या होता है, उसमें OU भी आएगा which means where। Okay, so वो बोलती है just next to the administration office। Then this one says merci beaucoup, which means thanks a lot। ठीक है, so this is how you can be polite। Second photo you can see एक lady coffee order कर रही है। Says bonjour au café s'il vous plaît। She says this first, hello, one coffee please। तो फिर the guy he says, the employee, the euro these madam। Okay, he says the price of the coffee and she is like merci। She says thanks and then he is like au revoir bonne journée, goodbye have a nice day। Okay, so you see the conversation यहाँ पे please यूज किया गया है, mercy and then au revoir then bonne journée, ये सब makes the conversation very polite। Okay, यहाँ पे थर्ड एक और चीज है, the student is asking someone यातिल यून residence for less étudiants étrangers ici means here, is there a resident for the foreign students here। ठीक है, तो फिर एट्रेंजर्स मींस फॉरेन, फॉर मींस तो फॉर यू नो, रेसिडेंस तो आपको पता है रेसिडेंसी है, यातिल आपको बाद में आएगा, इट मींस इज देयर। ठीक है, तो उसके आंसर में द गर्ल सेज वी व्हिच मींस यस, और सेंटर विले सेंटर ऑफ द सिटी, ce n'est pas loin d'ici, it is not very far from here। ठीक है, and then the guy is like mercy said gentle, thank you that's nice। okay, now अगर आपको किसी को पूछना हो कि टाइम क्या है, उसके भी दो वेज बताए गए। ठीक है, तो फर्स्ट द गर्ल हियर आस्क्स, आई पुट द पिक्चर हियर। ओके, एक्सक्यूज moi monsieur whose आवेज और एक्सक्यूज मी सर डू यू हैव द टाइम, आपको पता है कि टाइम क्या है। टू रिप्लाई दिस ही सेज इलनेस नॉफ आरएस विंग। अगर मैंने आपको क्लॉक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया लेसन 0 में, तो ही इज सेइंग कि 9:20 हुआ है। ओके, and then she is like merci monsieur thank you and he says je vous am pride which means welcome। ठीक है, एक और तरीका है if you wanna ask the question। अगर हमने क्लॉक का पढ़ा था तो आपको पता है सबसे पहले एक ही क्वेश्चन था क्लॉक कॉन्सेप्ट में, quelle heure est-il, उसके बाद लिखा गया था il est dash 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 dash। ठीक है, तो वही से आप बोल सकते हो quelle heure est-il s'il vous plaît, और उसके रिप्लाई में the gentleman says il est 19 heures pink, 19 that means 19 means 7 p.m. wing 7:20 p.m. ठीक है, he says that il est 19 heures wing, to which he says merci bien thanks a lot, और वो बोलता है de rien या फिर il n'y a pas de quoi, which means nothing to worry about। okay, so this is how you can be polite in French when you are communicating, to ask कि ये जगह कहाँ पे है या फिर टाइम क्या है। ओके, मूविंग ऑन टू मोर एडजेक्टिव्स। सबसे पहले अगर आपने लेसन 2 को फ्रेश अभी किया था, आपको पता है कि लेसन 2 में हमारा सबसे बड़ा टॉपिक था एडजेक्टिव्स, कि वहां पे बहुत सारे एडजेक्टिव्स थे और हमको काफी टाइम लगा। 12 एडजेक्टिव्स थे, हमने सिंगुलर में और प्लूरल में मैस्कुलिन फेमिनिन किया था, तो अभी दे हैव गिवन मोर एडजेक्टिव्स। ओके, तो अब हम मोर एडजेक्टिव्स करेंगे। यहाँ पे भी मैंने 3 नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो 3 हम पहले ही कर चुके हैं, सो नॉट टू वेस्ट योर टाइम। मैंने जो हमने पहले किया हुआ था वो नहीं इंक्लूड किया, तो अभी आता है नए वाले पे। तो फर्स्ट इज श्योर, मैं सबका पहले मीनिंग बोल देती हूँ। श्योर मीन्स कॉस्टली, अटेंटिव मीन्स अटेंटिव, लॉन्ग मीन्स लॉन्ग, gentle means something that is kind, gentle, or you can also say nice. Coquette means something that is stylish. Faux means something that is crazy। okay, so अभी हमको सिंगुलर मैस्कुलिन तो पता है, इनका फेमिनिन देखता है। ओके, अभी आपको एक रूल पता हो, तो जहाँ पे ER एंडिंग होता है वहां पे ER को कट करके ERE लिखा जाता है, लेकिन स्पेशली अलग से। लेकिन जैसे कि अगर ये है, इसमें ER को कट करना है
और आपको शेरे ही लिखना है, पर ऐसे लिखना है, दैट्स द फेमिनिन फॉर्म फॉर कॉस्टली। ओके, अगर आपको एक्टिव का याद है, एक्टिव का हमने एक्टिव किया था जब फेमिनिन किया था, इसका भी अटेंटिव का हम अटेंटिव कर देंगे। ओके, फेमिनिन साइड जब आएंगे एफ को कट करके वीई लगा देंगे। लॉन्ग का तो लॉन्ग लिख देते हैं, आपको इसमें यूई लगाना है, लॉन्ग यू। ओके, जेंटल का और कॉकेट का सेम है, जो लास्ट लेटर है उसको डबल करके एक ई डालना है। ठीक है, जेंटल का एल है, डबल हो जाएगा, ई आ जाएगा। कॉकेट का टी है, डबल होके लास्ट में ई आ जाएगा। ओके, लास्ट में है फो, उसका फेमिनिन आ जाएगा फोल, एफ ओ डबल एल ई। ओके, अभी इन सब का हम प्लूरल करने जाएंगे, सेम ट्रीटमेंट एस नाउन्स, ज्यादातर मोस्टली एस ही लगता है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा अलग अलग होता है। शर्ट का शर्ट्स, अटेंटिव का हो जाएगा अटेंटिव्स, लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्ग्स, जेंटल का हो जाएगा जेंटल्स, कॉकेट का हो जाएगा कॉकेट्स, फो का हो जाएगा फूस। ओके, अभी हम फेमिनिन प्लूरल कर लेते हैं, मोस्टली तो ई ही लगता है हर जगह। ओके, शेरे का हो जाएगा शेरेस, अटेंटिव का हो जाएगा अटेंटिव्स विद एस, लॉन्ग यू का हो जाएगा लॉन्ग यूज विच साउंड्स लाइक लॉन्ग डेज, जेंटल का हो जाएगा जेंटल्स, कॉकेट का हो जाएगा कॉकेट्स, और फोले का हो जाएगा फोलेस। ठीक है, बुक में यही दिया हुआ है, लेकिन उन लोग ने कैसा किया है कि ये और ये साथ में ले लिया है और ये साथ में ले लिया है, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मतलब एकदम वो लग रहा है, क्योंकि हमको पढ़ने की आदत तो ऐसे ही है, सिंगुलर पहले फिर प्लूरल, तो कुछ नहीं है बुक में एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। अगर आपको ये जम रहा है तो आप ये कर सकते हो, आपको वो जम रहा है आप वो कर सकते हो। सो ये था मोड एडजेक्टिव्स। अभी हम जाएंगे प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स पे। अब आता है प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स पे। हमने एडजेक्टिव्स इतने सारे पढ़ लिए, फेमिनिन, मैस्कुलिन, सिंगुलर, प्लूरल सारे के सारे पढ़ लिए, लेकिन हमको यही नहीं पता कि वो एडजेक्टिव सेंटेंस में कहाँ आता है। जब हम कोई फ्रेंच सेंटेंस बोलते हैं और हमको वो एडजेक्टिव यूज करना, तो वो सेंटेंस में कहाँ प्लेस होता है। सो लेट्स स्टडी प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स। मोस्टली आफ्टर द नाउन होता है, समटाइम्स बिफोर नाउन होता है। ओके, सो देखते हैं कब कहाँ क्या होता है। मोस्टली तो आफ्टर द नाउन होता है। अगर हम कोई कलर या फिर नेशनैलिटी की बात करें, कलर जैसे कि नोयर, ब्लू, ग्रीस, रूश, अगर कोई नेशनैलिटी की बात करें, अल्जेरियन, फ्रांसीस या फिर इंडियन, तो फिर सेम आफ्टर द नाउन। ओके, देखते हैं, मैंने यहाँ पे और बुक में भी नेशनैलिटी का भी एग्जांपल है, कलर का भी एग्जांपल है, और कोई बड़ा सा एडजेक्टिव जैसे कि इंटेलिजेंट है उसका भी एग्जांपल है। ठीक है, होम इंडियन, एक इंडियन आदमी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है इंडियन। ठीक है, और ये है हमारा नाउन, ये नाउन के बाद आया यहाँ पे। ओके, यून फील इंटेलिजेंट, अगर हम यून फील की बात कर रही है, फील इज द सब्जेक्ट हियर, इंटेलिजेंट इज द एडजेक्टिव, वो वापस नाउन के बाद आया है। ओके, और यहाँ पे शवर, नोयर, ये नोयर इज एडजेक्टिव हियर, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो कौन से कलर के बाल है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कौन से कलर के बाल है, तो शवर के बाद नोयर आएगा। अगर आपको जस्ट इन केस अभी आवाजें आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो अगर माइक में अभी बाहर का आवाज आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी। ओके, आई होप ना है। अभी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो समटाइम्स बिफोर द नाउन आते हैं। ओके, और वहां पे उन्होंने बुक में लिखा हुआ है कि छोटे एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बिफोर द नाउन आते हैं, और ये सारे एडजेक्टिव भी उन्होंने एक लिस्ट दिया है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से देख लेना। यून, पेटीट, फील, यहाँ पे फील के पहले आ गया पेटीट। ओके, पेटीट इज द एडजेक्टिव, इट केम बिफोर द नाउन। यहाँ पे भी ल, जून, होम। ठीक है, यहाँ पे भी जून हमारा एडजेक्टिव केम बिफोर होम, द नाउन। ओके, समटाइम्स आफ्टर होता है लेकिन समटाइम्स बिफोर होता है। और फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ये सारे एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन आएंगे। ठीक है, ग्रैंड, पेटीट, जून, और ये हमारा एक नया है जो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद ही है, बॉर्न, मोवे, नोव्यू, जॉली, बो, ये भी, और ग्रोस। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स जो है वो बिफोर द नाउन आएंगे। और अभी कुछ 3 एडजेक्टिव्स है, ठीक है, उन्होंने दिया, उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे वो 3 एडजेक्टिव्स के बारे में। सो अभी बात करते हैं उन स्पेशल एडजेक्टिव्स के। ठीक है, बो, नोव्यू, डियोक्स। ओके, यहाँ पे आपको एक स्पेशल टेबल दिखेगा विथ वॉवल वाला, डोंट वरी, विल कम टू दैट। सो सबसे पहले मीनिंग,
बो मीन्स हैंडसम, बेल मीन्स ब्यूटिफुल, नोव्यू मीन्स न्यू, वियोक्स मीन्स ओल्ड। ओके, तो अभी अगर इनकी सिंगुलर की बात की जाती है तो यही है बो, नोव्यू, वियोक्स। ओके, अगर मैस्कुलिन का फेमिनिन जब करेंगे तो बो वुड बी बेल, ओके, नोव्यू वुड बी नोवेल और वियोक्स वुड बी वियल्डे। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एल 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 है विच इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। ओके, सो बेले, नोवेले, वीएलए, लास्ट में आप देखेंगे तो एल 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 ही है। ठीक है, अभी इनके प्लूरल पे आता है, कुछ नहीं, इस पे बस एक्स लगा देना है और इस पे एक्स ऑलरेडी है तो इस पे कुछ नहीं होगा। ओके, बो बन जाएगा ब्लॉक्स, नोवी बन जाएगा नोवियोक्स, वियोक्स बन रहेगा वियोक्सी, वियोक्स वियोक्सी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अगर हम प्लूरल करें फेमिनिन का तो उस पे एस लगा देना है, बेलेस, नोवेलेस, वियलेस। ठीक है, सिंपल। ओके, लेकिन अगर हमारा जो नाउन है, अगर हमारा नाउन वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम अगर ये यूज करेंगे तो वोवेल क्लैश हो जाएगा, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूरल फॉर्म, सिर्फ इसकी बात करें तो वोवेल क्लैश हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से दिया है, अगर विथ वोवेल स्टार्ट हो रहा है हमारा नाउन, रुको लिख देती पूरा, नाउन स्टार्ट्स विथ वोवेल। ठीक है, तो वी वुड यूज बेल, नोवेल, वियल। अभी यहाँ पे आप 6 एग्जांपल देखोगे, मैंने वो बुक से ही लिए हुए हैं। ठीक है, ल बो गार्सों, ठीक है, अ बॉय हु इज हैंडसम। ठीक है, ल बो गार्सों। लेकिन अगर हम इन्फेंट की बात करेंगे तो हमने बेल लिख दिया क्योंकि यहाँ पे वोवेल क्लैश हो जाता। ठीक है, नोव्यू की बात करते हो, ल नोव्यू लिवरे, और इनका मैं अच्छा ठीक है बाद में प्लूरल बोलती हूँ, ल नोव्यू लिवरे अ न्यू बुक। उसका अगर हम एथोडियन की बात करेंगे, न्यू स्टूडेंट, तो इट विल बी ल नोवेल एथोडियन, क्योंकि वहां पे भी वोवेल क्लैश हो जाता तो उन्होंने ये वाला फॉर्म यूज किया है। ठीक है, अभी वो एथोडियन मेल है, फीमेल है, अगर यहाँ पे एथोडियन पे भी होता तो भी नोवेल ही आता। ठीक है, अभी वियोक्स पे आ जाते हैं, ल वियोक्स मॉसियर एन ओल्ड सर। ठीक है, या फिर ल देल होम। यहाँ पे होम इज कंसिडर्ड एज वोवेल क्योंकि जो एच हमारा साइलेंट होता है तो उसको वोवेल गिना जाता है, तो यहाँ पे वीएल फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, एन ओल्ड मैन। अभी मैं इन सबका अगर मैं वो करती प्लूरल करती तो लेस, बॉक्स, ये वाला, गार्सॉन्स, ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसका भी लेस, नो बॉक्स, लीवरेस, इसका भी लेस हो जाता, एलियस। ओके, एंड वियोक्स तो वियोक्स ही रहता, मॉसियर्स हो जाता। ठीक है, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको मोर एडजेक्टिव्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं लेस आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टिव्स पे, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल्स। तो व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल्स? जब हमारे जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स आई होप यू रिमेंबर, ल, ला, एल एपोस्ट्रोफी एंड लेस, इनका ही प्लूरल। ओके, आज क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ओके, ल, ला, एल एपोस्ट्रोफी एंड लेस, ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स जब दो स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस के साथ मिलते हैं तो ये दो वर्ड मिक्स होके जस्ट वन वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, और ये दो प्रेपोजिशंस है आ और दे। अगर आपको याद हो प्रेपोजिशन चार्ट हमारा, तो देयर वाज वन प्रेपोजिशन आ जिसका मतलब था टू या एट, और एक और प्रेपोजिशन था द जिसका मतलब था ऑफ या फिर फ्रॉम। टू या एट की बात की जाए तो आ ही यूज होता है, और ऑफ या फ्रॉम की बात की जाए तो डे ही यूज होता है। तो अगर डे या फिर आ मिक्स होता है डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ, ल ला ली लेस, ल ला एल एपोस्ट्रोफी लेस, तो जो दो वर्ड्स का मिक्सचर एक वर्ड बनता है तो वो क्या बनता है? ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं ये साइड। ओके, अगर आ प्लस ल विच इज फेमिनिन फॉर्म ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, फेमिनिन सिंगुलर, आ और ले मिल जाए तो ए यू बन जाता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस में अगर मैं टू द बोलूं, टू द, एंड द मीन्स समवन हु इज मैस्कुलिन एंड सिंगुलर। ओके, तो ए यू इज द वन वर्ड आई यूज फॉर द टू द। ओके, इस सबका मीनिंग टू द या एट द ही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन ही लिखा है क्योंकि मीनिंग सेम ही है। ये भी टू द, ये भी टू द, ये भी टू द, ये भी टू द, ये भी, और एट द भी ऑब्वियसली। सो मीनिंग वही है। ओके, लेकिन अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे हैं विथ अलग अलग जो भी हमारे डायरेक्टर या डायरेक्टर्स जो भी रहे। ओके, अलग अलग लोग के लिए अलग अलग। सो इफ इट्स अ प्लस एल ई तो ए यू बन जाएगा, अ प्लस ला होगा तो आला ही होगा, इट्स सेम। अ प्लस एल अपोस्ट्रोफी होगा तो भी ए और एल अपोस्ट्रोफी रहेगा, और अ और लेस हो जाएगा तो ए यू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मेन है ये और ये तो उन्होंने एकदम नीचे दिया हुआ है क्योंकि इनका तो सेम ही है तो उन्होंने एकदम अलग से दिया हुआ है, पर हम साथ में ही करेंगे। ठीक है, अ प्लस ल इज ए यू, अ प्लस लेस इज ए यू एक्स।
और इन दोनों का तो सेम ही है, अ ला का अला है और अ प्लस एल अपोस्ट्रोफी इज एल ए अपोस्ट्रोफी। इन चारों का सेम ऑर्डर में वो भी है। एग्जांपल, एल पार्ले ओ डायरेक्ट्यूर, दैट मीन्स शी स्पीक्स टू द डायरेक्टर। इन सबका मीनिंग मैं लिख देती हूँ, टू द, ठीक है। अगर डायरेक्ट राइस है तो एल पार्ले आ ला डायरेक्ट राइस, ठीक है। यू सी ना, यहाँ पे ए यू है, यहाँ पे ए एल है, ए एल ए, ठीक है। एल पार्ले आ ला एतोडियन, क्योंकि यहाँ पे वॉवल क्रैश हो रहा है तो यहाँ पे एल अपोस्ट्रोफी है। एल पार्ले ऑक्स फीलिस, शी स्पीक्स टू द गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए यू एक्स यूज किया गया, ठीक है। अभी वही सेम अप्लाइज ये साइड भी, डी ई। अगर हम दे की बात करें तो द प्लस एल ई तो डी यू हो जाएगा, द प्लस एल ए तो द ला ही रहेगा, द प्लस एल अपोस्ट्रोफी भी द एल अपोस्ट्रोफी ही रहेगा, लेकिन द प्लस लेस होगा तो देस हो जाएगा, ठीक है। इसका डी यू एक्स नहीं होगा, ठीक है। तो वापस मैं बोलती हूँ, द प्लस एल ई ड्यू, द प्लस ला दला, द प्लस एल अपोस्ट्रोफी द एल अपोस्ट्रोफी सेम, एंड द प्लस लेस इज इक्वल टू देस। यहाँ पे भी हमको मेनली तो ये और ये ही मार्क करना है, ये दोनों थोड़ी यूनिक्स है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल है, ऑर्डर में ही है, ठीक है। सेटलर लिव्रे ड्यू गार्सो, दैट्स द बुक ऑफ द बॉय। यहाँ पे ऑफ द ही है, ठीक है, ऑफ द या फिर फ्रॉम द ही। ओ गाइस मैं लुको, यहाँ पे एट भी है, ओके, एट या फिर टू है, यहाँ पे ऑफ या फ्रॉम द, ठीक है। सेटलर लिव्रे द गार्सो, ठीक है। अभी हम कोई लड़की की बात करें तो सेटलर लिव्रे द ला फील ऑफ द गर्ल, ठीक है। सेटलर लिव्रे द ल है तो क्योंकि यहाँ पे वॉवल क्लैश हो रहा है, ठीक है, तो द एल अपोस्ट्रोफी हो गया। और अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों की, रुको पहले मैं ये मार्क कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों की बात करें गार्सॉन्स, ठीक है। सेसॉन्ट, देखोगे सेट का सेसॉन्ट हो गया, ल का लेस हो गया, ठीक है। सेसॉन्ट लेस लिव्रेस देस गार्सॉन्स, ओके, पूरा का पूरा प्लूरल हो गया। तो ये था हमारे कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल, ये ए वाला साइड और ये डी ई वाला साइड। हमारे दो टॉपिक्स एक साथ हो गए, ठीक है। ये दो टॉपिक्स है आपके दोनों के दोनों हो गए। Coming to an extremely important part of your French book, एक बहुत ही important part है हमारी पूरी बुक का, ER verb, यानी कि प्रेजेंट टेंस में अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो वर्ब का जो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ER verb मतलब हमारे जो वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स तो मतलब नेवर एंडिंग है। तो हमारे वर्ब्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ आर ही होते, कुछ आर ई होते हैं, कुछ ई आर वर्ब्स होते हैं, कुछ आई आर वर्ब्स होते हैं, वो सब अभी तुम छोड़ो, ठीक है। अगर ई आर वर्ब्स है और हमको अगर प्रेजेंट की बात करनी है, अगर हम कोई सेंटेंस है जो प्रेजेंट में बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो अगर हमको जब हम ई आर वर्ब्स यूज करेंगे प्रेजेंट की बात करने के लिए, तो हमारे जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस होंगे उसके साथ वर्ब्स भी, वर्ब्स का वो भी चेंज होगा। जैसे कि एथरो वर्ब, एथरो वर्ब में कैसे था, नूज होता है तो सॉम्स हो जाता है, फिर इल्स होता है तो सॉन्त हो जाता है। और फिर वैसे ही हमारे अवार वर्ब्स में कैसा था कि अगर इल्स है तो ऑन्त हो जाएगा, वूज है तो आवेज हो जाएगा, नूज है तो अवॉन्स हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, नूज अवॉन्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज होता है हमारे एथरो वर्ब्स चेंज होते थे, जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज होते हैं हमारे अवार वर्ब्स चेंज हो रहे थे, जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज होंगे वैसे ही हमारे ईआर वर्ब्स भी चेंज होंगे। ईआर वर्ब का मीनिंग है कि अगर मैं बात कर रही हूँ कोई भी वर्ब्स इनमें से, ईआर वर्ब्स अगर मुझे प्रेजेंट में बोलना है कोई भी सेंटेंस, जैसे कि शी स्पीक्स टू द प्रोफेसर, शी प्लेज इन द गार्डन, शी वॉचेस द मूवी, तो अगर हम शी की बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट बोल रहे हैं कि शी इज डूइंग समथिंग राइट नाउ, ओके। बहुत सारे उन्होंने एक बहुत लंबा लिस्ट दिया है ईआर वर्ब्स का, जो मैं पूरा का पूरा ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं कर सकती, लेकिन आप देखेंगे कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। पार्ले दैट इज टू स्पीक, हैबिटेट दैट मीन्स टू लिव, विजिटेड टू विजिट, रिगार्डेड टू वॉच एक्सेट्रा। और हमारे सबसे ऊपर एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है डोनेट दैट मीन्स टू गिव, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, ये मीनिंग समझना था ईआर का क्या मीनिंग है, कहाँ यूज होता है, कौन से टेंस में यूज होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ईआर वर्ब का कैसे होता है। सबसे पहले हमको कोई भी ईआर वर्ब दिया रहेगा, यहाँ पे डोनेट दिया है, अगर पार्लर होता तो सेम होता, विजिटर होता तो सेम होता, हैबिटर होता सेम होता, रिगार्डेड होता सेम होता, वो लिस्ट जो उन्होंने दिया उनमें से कोई भी एक वर्ब होता तो सेम ट्रीटमेंट होता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डोनेट है, ठीक है, डोनेट मीन्स टू गिव। सबसे पहले हमको जो ईआर वर्ब दिया है उसका हमको ईआर ड्रॉप करना है, ठीक है, हमको ईआर को निकाल देना है, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन सबसे पहले वी विल ड्रॉप द ईआर, ठीक है। अभी करते हैं, ठीक है। अगर ज होगा तो एक ई ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमने ईआर हटा दिया तो इट्स जस्ट डी ओ डबल एन राइट नाउ, ओके।
अगर ये पार्लर होता तो PARL हो जाता, ठीक है। वैसे ही ज है तो दोने एक ही लगा दो, टू है तो दोने ES लगा दो, इल है तो दोने, एल है तो दोने, ऑन है तो दोने। सिर्फ अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं आई या फिर इल एल ऑन तो दोने ही होगा, ठीक है। अगर नोस की बात कर रहे हैं तो ONS आ जाएगा, दोनों ऑन्स, ठीक है। बूस की बात कर रही हूं तो डोनेस, ठीक है। वेट, मैंने ज्यादा मार्क कर दिया, EZ, ठीक है। अगर इल्स या फिर एल्स की बात कर रहे हैं तो ENT आ जाएगा, डोनेंट डोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ER ड्रॉप करने के बाद ये सारी एंडिंग सकती है, ज है तो E, टू है तो ES, इल एल ऑन है तो वापस सेम E ही रहेगा। नूस की बात करें तो ONS दोनॉन्स हो जाएगा, बूस की बात करें दोनेस हो जाएगा, इल्स की बात करें दोनेंट हो जाएगा, एल्स की बात करें दोनेंट हो जाएगा, ENT, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर पार्लर होता तो क्या होता, पार्लर बहुत बार आ भी चुका है आपको पढ़ने में तो अभी हो गया। पार्लर मीन्स टू स्पीक। पहले तो हम लोग ER निकाल देते हैं, पहले तो पार लिख दो क्योंकि हमने ER हटा दिया है, ठीक है। ज होता है तो एक E डालना है, टू है तो ES डालना है, इल एल ऑन है तो सिर्फ एक E ही है, नूज है तो हमारा ONS आ जाएगा, बूज है तो EZ आ जाएगा, इल्स एल्स है तो एंड आ जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे होता तो क्या होता, श पार्ले, टू पार्ले, इल पार्ले, एल पार्ले, ऑन पार्ले, नोस पार्लॉन्स, वूज पार्लेस, इल्स पार्लन, एल्स पार्लन। तो ये था हमारा ER वर्ब। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया हो कि ER वर्ब क्या है, क्योंकि ER वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं रह रहा तो जाओ एक बार बुक में लिख के आओ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आपने ज में पार्लेंस लिख दिया या फिर इल में पार्लेस लिख दिया तो आपको मार्क्स कटते हैं, ओके, कटते हैं मार्क्स, तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है, अच्छे से। तो अभी आते हैं एक्सप्रेशन इल या पे, ओके। इल या का मीनिंग क्या होता है, देयर इज या फिर देयर आर। अगर हम देयर इज देयर आर बोल रहे हैं कोई सेंटेंस में तो वी विल यूज इल या, इट्स एन एक्सप्रेशन, ओके। अभी हम नेगेटिव की बात करें, अफर्मेटिव की बात करें या इंट्रोगेटिव की बात करें, अलग अलग फॉर्म होंगे इल या के। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओके, इल की पोजीशन कहीं भी होगी, आगे पीछे, लेकिन वाई और ए साथ में ही रहेंगे, ठीक है, या साथ में ही रहेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, ये दोनों साथ में ही रहेंगे। दिस इज हाउ आई रिमेंबर। तो यू ऑल्सो रिमेंबर ऐसे ही कि वाई और ए साथ में ही रहेंगे, ठीक है। इल का तो अभी देखा जाएगा कहाँ कहाँ कैसे शिफ्ट हो रहा है। पहले बात करते हैं अफर्मेटिव, यानी कि हमारे नॉर्मल जो पॉजिटिव सेंटेंसेस रहते हैं उनकी। अगर हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ ग्रे कैट या फिर देयर आर ग्रे कैट्स, एक चीज याद रखना, इलिया इज अनचेंज्ड फॉर सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। हम सिंगुलर बात करेंगे तो भी इलिया ही रहेगा, प्लूरल बात करेंगे तो भी इलिया ही रहेगा। अगर हम पहले बात करें अफर्मेटिव की, इलिया और शार्ट ग्रीस, शार्ट मीन्स कैट, ग्रीस मीन्स ग्रे, इलिया और शार्ट ग्रीस, देयर इज अ ग्रे कैट, तो भी हम इलिया यूज करेंगे। या फिर अगर चलो हमने इसका प्लूरल कर दिया, देयर आर ग्रे कैट्स, तो फिर इलिया बेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलिया तो इलिया ही रहेगा, ओके। नाउ कमिंग टू इंट्रोगेटिव, अगर हम देयर इज तो बोल दिया, अभी हमको इज देयर या फिर आर देयर, वी वांट टू आस्क, तो हम इंट्रोगेटिव में क्या बोलेंगे, यातिल, जस्ट रिमेंबर यातिल। अभी आपको लगेगा कि ये टी कहां से आ गया, क्योंकि वाई ए है, इल भी है, टी कहां से आ गया, टी इज यूज्ड टू अवॉइड वोवल क्लैश, ठीक है। वाई ए मैंने बोला था साथ में ही रहेगा, टी इज यूज्ड टू अवॉइड वोवल क्लैश बिटवीन ए एंड आई, तो टी हाइफन और फिर इल यूज किया जाएगा। यातिल ऑ कैफे आई, इसी, इसी मींस हियर, ओके, यातिल ऑ कैफे इसी। अगर हम देस कैफेस बोलेंगे तो भी यातिल तो यातिल ही रहेगा, नो चेंज, ओके, अनचेंज्ड। वैसे ही हमको अगर नेगेटिव बात करनी है, यानी कि देयर इज या देयर आर में अगर हमको नेगेटिव बोलना है कि इट्स नॉट देयर, ठीक है, देयर इज देयर आर नो, ठीक है, तो हमको इल न्या ही बोलना है। और यहाँ पे एन अपोस्ट्रोफी, क्योंकि वो एन ही होता है जनरली, लेकिन वावल कैच करने से इल न्या पा, ठीक है। यहाँ पे भी वाई ए साथ में ही है, इल पहला आ रहा है, बीच में एन आ रहा है, ठीक है, और पा भी आ रहा है एंड में, फिर इल न्या, लेकिन वाई ए साथ में है यहाँ पे भी, सो इट्स लाइक इल न्या पा द एतुदियोन दासा क्लास, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास, ओके, या देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, which is in exactly in the next sentence। लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे इल न्या में कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। इल या यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, चेंज उसमें नहीं है। अगर हम प्लूरल बात कर रहे हैं तो हम बाकी सब चीजें चेंज कर देंगे, लेकिन इल या फिर यातिल या फिर इल न्या पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज इल या। अभी हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइनली कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन 3, इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, जिसकी लास्ट टाइम भी हमने इंट्रोगेटिव्स 2 किए थे, ठीक है। तो वो भी हमने बताया था कि अगर कैसे सेंटेंस में अगर हमको कुछ पूछना है तो वो वर्ड यूज होंगे। सो दीज आर मोर इंट्रोगेटिव्स, ओके। तो पहले है OU, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा गूगल पे, आई डोंट नो, लेकिन मैं ओ ही बोलती हूँ, ओ, ओके। एंड क्वांट,
कॉम्बियन और कॉम्बियन दे, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका कुछ होगा, इसका भी कुछ अलग ही होगा आई गेस प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं तो ओ ही बोल दूंगी, ठीक है। तो ओ मीन्स वेयर, क्वान मीन्स व्हेन, कॉम्बियन मीन्स हाउ मच, कॉम्बियन दे मीन्स हाउ मेनी, ठीक है, या फिर मच। तो यही है, ओयू मतलब कहाँ, क्वान मतलब कब, कॉम्बियन मतलब या फिर कॉम्बियन दे मतलब हाउ मेनी मच, ओके। अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे, तो अभी ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस है तो इनके आंसर्स भी होते हैं, पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं। सो फर्स्ट इज ओयू का देख लेते हैं, वेयर का है तो ओ हैबिटस टू। अभी यस, अभी आपने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट किए तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे हैबिटस टू लिखा गया है, ये हैबिटर वर्ब हमारा ईआर वर्ब है और ये टू है, तो उसमें ईएस लगता है, इसलिए अगर ये वूज होता तो हैबिटेज हो जाता। ऐसे आपको अभी समझ में आ रहा होगा ना कि लाइक अभी धीरे धीरे फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, तो वर्ड्स को आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे आवेज वूज क्यों लिखा है, क्योंकि वूज का अवर वर्ब वुड बी आवेज, इसलिए ऐसे लिखा गया है। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आई होप सो यू आर फीलिंग ग्रेट अबाउट दैट, ठीक है। सो फर्स्ट इज ओ हैबिटस टू, वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो यहाँ पे ओ यू यूज किया गया है। इसका आंसर में वो कुछ भी जो इंसान हो बोलेगा, इंडियन होगा तो लिखेगा इंडिया, पेरिस लिख रहा होगा तो पेरिस, जहां पे रहेगा वो आंसर कर देगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज वेयर ओ यू हैबिटस टू, ठीक है। अभी कौन का देख लेते हैं, व्हेन, ठीक है। सेट कौन, नोएल, नोएल मीन्स क्रिसमस, ठीक है, नोएल मीन्स क्रिसमस। तो वो यही पूछ रहा है, सेट कौन नोएल, व्हेन इज द क्रिसमस। तो उसके आंसर में आ जाएगा नोएल सेट द 25 दिसंबर, दिसंबर, ठीक है, सेट द 25 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे कौन क्यों यूज किया गया है, व्हेन पूछने के लिए कि क्रिसमस जो नोएल है वो कब है, ठीक है। ल लैपटॉप सेट कॉम्बियन, अभी हम कॉम्बियन की बात करें हाउ मच, ठीक है। ल लैपटॉप, ये लैपटॉप कितने का है, यू आर आस्किंग द शॉपकीपर, तो यहाँ पे कॉम्बियन यूज किया जाता है। तो व्हेन यू आस्क दिस टू द शॉपकीपर कि ये लैपटॉप कितने का है, वो आपको आंसर में बोल देगा कि वो उसका अमाउंट कितना है, लेकिन आप यहाँ पे पूछने के लिए कॉम्बियन यूज करते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपको किसी को पूछना है कि कॉम्बियन दे लीव दिस आवेज हुज, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तो यहाँ पे भी आपने कॉम्बियन दे यूज किया, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे ओ यू, कॉन, कॉम्बियन, कॉम्बियन दे ऐसे यूज किया जाएगा, वेयर, व्हेन, हाउ मच या फिर हाउ मेनी की जगह ऐसे यूज किया जाता है। सो नाउ योर चैप्टर 3 एंड्स। ये चैप्टर भी बहुत छोटा था, लाइक आपके 0 और 1 इतने बड़े चैप्टर्स थे, उनको करने में भी इतना टाइम गया होगा, बेसिक्स थे इसलिए, और फिर लेसन 2 और 3 तो बहुत छोटे थे, बहुत इजी, बहुत सिंपल थे। सो बहुत फटाफट हो गए, मेरे लिए शूट करना भी बहुत फटाफट हो गया, एडिट करना, पोस्ट करना बहुत फटाफट हो गया। तो यार फाइनली द चैप्टर 3 इज डन। आई वुड विश यू लक फॉर योर एग्जाम्स। और सेम टू इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट, अगर आपको लग रहा है किसी फ्रेंड को काम आ जाएगा देन प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब करना था सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है अच्छा या फिर बुरा तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। सो या थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।